उसमें अज्ञात आरोपी हैं। सीसीटीवी के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है और उनकी यथाशीघ्र हम गिरफ्तारी करेंगे। इस पे इन लोग को जब वार किया गया तो इन पर पत्थरों से भी हमला किया गया और सर पर भी चोट लगी है। और सिर्फ पूरा मामला था लाइट बंद करने को लेकर कि हम बाहर खड़े हैं तो आप लाइट बंद कैसे करते हैं, क्योंकि अक्सर होता है जहाँ भी कुछ विवाद की स्थिति बनती है लोग लाइट बंद कर देते हैं ताकि वहाँ से भीड़ हट जाए, गाली गलौज हो रहा है तो बात ना बढ़े, लड़ाई ना बढ़े। पर यहाँ पर बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग पेप्सी कंपनी के मैनेजर और उनके साथियों पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। और ये वीडियो और कहीं का नहीं, भिलाई नगर के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र सुंदर नगर में केपीएस के पीछे का था। यहाँ एक रिजॉर्ट है और साथ ही उसके बाजू में पेप्सी का एक ऑफिस है जहाँ पर उनके मैनेजर बैठते हैं। और उसी दौरान वहाँ पर कुछ विवाद हुआ। विवाद क्या था और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, आज इस खबर में जानेंगे। नमस्कार, मैं लाभेश घोष और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। दरअसल पूरा मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है जहाँ पेप्सी कंपनी के मैनेजर और उनके साथियों के द्वारा काम किया जा रहा था। और उसी दौरान बाजू में एक रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट के बाहर कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। जिसके बाद जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो पुलिस को सूचना देने के पहले ये रिजॉर्ट वालों से बात करके वहाँ रिजॉर्ट के सामने का लाइट बंद करवा देते हैं। जैसे ही लाइट बंद होता है और तो वो लोग आवेश में आते हैं और वो लोग तुरंत घुस जाते हैं पेप्सी और मैनेजर के ऑफिस के पास और वहाँ पर रखे लाठी डंडे कुर्सी और अपने साथ रखे चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हैं। इसमें आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है और 4-5 लोगों पर ये हमला होता है। पूरा मामला वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके बाद एक खूब वायरल होता है। और शुरू में ये कहा जा रहा था कि वो लोग पार्टी कर रहे थे बाहर, हालांकि लोग रिजॉर्ट में पार्टी कर रहे थे। उसके बाद वहाँ उनके बीच में विवाद हो रहा था। इसके बाद पेप्सी मैनेजर और उनके साथियों को पूरा का पूरा निशाना बनाया गया है। इस मामले में गिरफ्तारी किसकी किसकी हुई है, इस मामले में हमने भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी से बात की थी। वो पुलिस प्रवक्ता भी हैं और साथ ही उनका क्षेत्र है। उन्होंने कहा था इस मामले में कार्रवाई हो रही है, सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को तलाश की जा रही है, उनके आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। पहले आप वो बाइट सुनिए। ये मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है जहाँ 25 और 26 के दरमियानी रात्र एक सेलिब्रेशन पॉइंट रिसोर्ट है, वहाँ पे कुछ लड़के पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान वहाँ पे उसी कैंपस में एक पेप्सी का जो गोडाउन है, पेप्सी के गोडाउन में जो पेप्सी का एरिया सेल्स मैनेजर है रविरंजन साव और उसके दोस्त, ये लोग भी वहीं पे थे। उस दौरान आपसी विवाद हुआ। विवाद के चलते जो वहाँ पे पार्टी कर रहे लड़के हैं वो लड़के अचानक रविरंजन सा है और उसके दोस्तों को उनके द्वारा वहाँ पे पड़े कुर्सी से और कुछ स्टील टाइप के रॉड से उनके साथ मारपीट की गई है। प्रकरण में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए और पुलिस के द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर लिया गया है और जो भी उसमें अज्ञात आरोपी हैं सीसीटीवी के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है और उनकी यथाशीघ्र हम गिरफ्तारी करेंगे। हमने सुना सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने क्या कहा। जैसे ही उन्होंने बाइट दिया, मीडिया से बातचीत की, उसके एक दिन बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल रवि रंजन, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, कैंप 1 छावनी निवासी हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी वैशाली नगर में कि वो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं। पेप्सी कंपनी के अंकित यादव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका वहाँ पर एक पूरा गोदाम है जो केपीएस स्कूल के पीछे है बाबा दीप सिंह नगर में, और उनके साथियों के साथ बैठे हुए थे। उस परिसर में सेलिब्रेशन पॉइंट नाम से रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट के सामने पूरा विवाद हो रहा था। इस पे इन लोग को जब वार किया गया तो इन पर पत्थरों से भी हमला किया गया और सर पर भी चोट लगी है। और सिर्फ पूरा मामला था लाइट बंद करने को लेकर कि हम बाहर खड़े हैं तो आप लाइट बंद कैसे करते हैं, क्योंकि अक्सर होता है जहाँ भी कुछ विवाद की स्थिति बनती है लोग लाइट बंद कर देते हैं ताकि वहाँ से भीड़ हट जाए, गाली गलौज हो रहा है तो बात ना बढ़े, लड़ाई ना बढ़े। पर यहाँ पर उन लड़कों को, जिसमें 5 लोगों में 3 नाबालिग शामिल है और 2 लोग, कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 बालिग है, 3 नाबालिग है। उन लोग को ये बात इतनी नागुजारा हुई कि वो अंदर घुस गए, गुंडागर्दी की हद पार करते हुए शहर के बीचों बीच किसी के दुकान में घुस के उसके साथ मारपीट करने लगे। जिसके साथ ही उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और वहां रखे बुलेरो पिकअप वाहन का कांच भी तोड़ दिया, बुलेट मोटरसाइकिल का वाइजर तथा बिजली मीटर को भी तोड़फोड़ किया गया। काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पर। इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 296, 115(2), 351(3), 324(4), 109, 190, 151(2), 151(3), 3(5), साथ ही आर्म्स एक्ट भी लगाया है 25-27। और पूरे मामले की जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज आप लगातार देख रहे होंगे किस प्रकार से मारपीट की गई थी और आरोपी फरार हो गए थे। फिर पुलिस लगातार केस में मिलने के बाद उनकी तलाश कर रही थी और उनका तलाश किया गया और उनको पकड़ा गया, जिसमें मुख्य आरोपी हैं सूरज गुप्ता, योगेश गुप्ता समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 3 अपचारी बालक है, इसलिए उनका नाम पुलिस ने नहीं बताया है। और इस पूरे कार्रवाई में वैशाली नगर टीआई प्रशांत मिश्रा उनकी टीम की बड़ी अच्छी सूझबूझ से कार्रवाई किया, ताकि उन्होंने जो शहर में गुंडा राज, एक तरह से बोल सकते हैं, शहर के बीचों बीच आप घुस के किसी को ऑफिस में किसी को मार रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा था। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज, आगे भी आप देखिए और पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्कार, मैं लाभेश, शुक्रिया।